आदाब में मैं आसमी स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का न्यूज़ टाइम नेशन पर। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के सरायमीर में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर वासिक साहब मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया आज कोरोना वायरस जैसी महामारी से जंग लड़ रही है, तो आज हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस कितना घातक है लोगों के लिए। देखिए, मुझे जहाँ तक समझ में आता है, अगर आदमी थोड़ा सा होशियारी करे और थोड़ा सा मेहनत करे तो कोरोना वायरस बिल्कुल भी खतरनाक ना कोई घातक। जैसे इसमें एक चीज़ ये देखना होगा कि आप कोरोना वायरस से दो चीज़ों से बचा सकते हैं। एक है कि आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करिए। इम्यूनिटी मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप नेचुरल सोर्सेस लीजिए, जैसे हल्दी है, तुलसी का अर्घ है, ये सब सारी चीज़ें। और दूसरी जो सारी चीज़ है कि आप एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क, यानी आप एक्सरसाइज करिए, खूब एक्सरसाइज करिए, सांस वाली एक्सरसाइज करिए। नाक से सांस लंबी लेके मुंह से जोर से रिटेल करिए, इस तरह 4-6 बार सुबह दोपहर शाम, इस तरह आप अपना बना लीजिए। और दूसरे, अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर फिजिकल जैसे पुशअप वगैरह, अगर ये सब नहीं कर सकते एब्डोमिनल एक्सरसाइज, कम से कम 45 यानी 45 मिनट आप रोज वॉक करें, प्रतिदिन वॉक करें, टहलें। ये इससे आपकी क्या होगी, इम्यूनिटी को बूस्ट मिलेगा। और दूसरा, जहाँ तक मैं समझता हूँ, दूसरा जो तरीका है, कोरोना से जितने दिन हो सके आप अपना बचाव करिए। बचाव करने का मतलब, मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि मुझे जहाँ तक, जैसे WHO, ICMR और देश के हालात और दुनिया के सारे हालात, सारी स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए ये समझ में आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोरोना किसी को छोड़ेगा। कोरोना किसी को नहीं, एटलीस्ट एक बार तो वो आपको पकड़ेगा ही। लेकिन उससे बिल्कुल इसका मतलब नहीं कि आप घबराइए, क्योंकि कोरोना जो है 80 से लेकर 85% लोगों को उसमें एसिम्प्टोमेटिक है, जिसमें मतलब लक्षण है ही नहीं, वो अपने ही 4-6 दिन में ठीक भी हो जा रहा है। 10% 8% जो है जिसमें माइल्ड है, मतलब हल्का है, उसमें 10% 8% लोग जो बूढ़े, ओल्ड फैक्टर, और उनको भी तमाम कॉम्प्लिकेशन है, किडनी वगैरह, डायबिटीज या दिस थिंग, इस सब चीज़ों को थोड़ा दिक्कत है। मतलब 90% से लेकर 95% तक तो आपको टेंशन लेना ही नहीं। और मुझे ये समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें, सब कुछ अध्ययन करने के बाद, कि कोरोना दिन ब दिन ये कमज़ोर हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे एक इंसान, यानी एक व्यक्ति में अगर कोरोना हुआ और फिर वो व्यक्ति दूसरे को संक्रमण करता है, यानी ट्रांसफ़र करता है, तो दूसरा व्यक्ति जिसमें संक्रमण हुआ, उसमें जो उसकी घातकता होगी पहले व्यक्ति के अनुसार की कंपेयर में या उसकी तुलना में कम होगी। यानी पहला व्यक्ति ज़्यादा संक्रमित, मतलब उसकी घातकता पहले व्यक्ति में ज़्यादा होगी, दूसरे में कम। ऐसे ही तीसरे परसेंटेज उसके कम होंगे। परसेंटेज जैसे जैसे जा रहा है, दिन ब दिन जैसे डे बाई डे हो रही है सारी चीज़ें, वो घटता जा रहा है। तो इसलिए आप देख रहे हैं मोटिलिटी भी कम हो रही है। तो मतलब एक में जितना हुआ दूसरे में तीसरे। इसलिए मेरा कहने का उद्देश्य है कि आप जैसे आज जो कोरोना आपको जितना घातक होगा, आपको अटैक करेगा, 6 महीने के बाद या 2 महीने जब भी रहता है, 15 दिन, उसकी घातकता जो होगी वो कम होगी। तो आपने उधर से अपनी इम्यूनिटी मजबूत करी, और इधर आप 2 महीना, 1 महीना, 4 महीना आपने कोरोना से बचाव किया। तो आपको इससे, अगर आपको कोरोना हो, यानी इम्यूनिटी दोनों तरफ से मजबूत हो रही है, एक तो वायरस कमजोर हो रहा है और दूसरे इधर आपसे इम्यूनिटी मजबूत की, तो आपको अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, अगर कोरोना कभी हुआ तो आप उसको हरा देंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे, जैसे कोरोना वायरस है, आज डॉक्टर और तमाम सफाई कर्मी हो या पुलिसकर्मी हो, कोरोना योद्धा माने जाते हैं, कोरोना वॉरियर। लेकिन ऐसे हालात में आप मरीजों को देख ही रहे हैं, जबकि सरायवीर में भी कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं और सरायवीर भी सील कर दिया गया महाजनी टोला। तो ऐसे हालात में मरीजों को देखना और अपने आप को सुरक्षित कर पाना, मरीजों के प्रति सतर्कता बरत पाना कैसे मुमकिन होता है? देखिए, मैंने जैसे इसमें मैं तो पहले दिन से, इवन मैं मंडे को पेशेंट नहीं देख रहा था, मैं मंडे को भी पेशेंट देख रहा हूँ, क्योंकि एकदम संख्या में पेशेंट की कहाँ जाएंगे बेचारे। जो मेरे पेशेंट हैं
कह रहे हैं डॉक्टर साहब फोन आ रहा है, तमाम आ रहा है, मुझे मजबूरन खोलने पड़ रहा है, अब मैं जाऊँ तो जाऊँ क्या। मैं एक दिन भी नहीं रेस्ट लिया। ऐसा नहीं कि मैं पैसे के लिए काम करता हूँ, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ, मैं तो पूरे परिवार से पहले ही से संपन्न हूँ। अगर मैं 1 साल काम ना करूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं मरीजों की परेशानी देखते हुए मैं एक दिन भी बंक नहीं मारा, छुट्टी नहीं, और बिल्कुल घबराया नहीं। और इंशाल्लाह अगर आगे भी उम्मीद है कि मैं भागूंगा नहीं। कि और उसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए सारे लोगों को, सोशल डिस्टेंसिंग आप ध्यान रखिए, मास्क लगाइए और अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज करिए, और जो गवर्नमेंट कह रही है उसका निर्देश जो भी है उसका अनुपालन करिए। और बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, और अगर कोरोना होता है तो इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे इसका आदमी के जो डर है पहले तो ये ख़त्म होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें होती है। एक चीज़ और डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे, जैसे कि WHO की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो 60 साल से अधिक की उम्र के लोग हैं, यानी जो बुजुर्ग हैं, उनमें ज़्यादा कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका होती है, ऐसा कुछ? ऐसा उसमें होता क्या है कि उनके सब जैसे ओल्ड जो एज ज़्यादा हो जाती है उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और कुछ ना कुछ तो उनको कॉम्प्लिकेशन होते हैं, किसी को डायबिटीज़ होती है, किसी को फेफड़े लंग्स का इन्फेक्शन, ये सब लगा रहता है, उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। बाकी जो यंग है, जो मुझे लगता है कि 15 से लेकर 18 साल से लेकर 50 ईयर के आसपास हैं, और हेल्थी एक्सरसाइज करते हैं, उनको कोरोना होता है तो उनको पता भी नहीं लगता और ठीक हो जाते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा तो ये थोड़ा एक समस्या। तो अब बुजुर्गों का अपना ध्यान रखें, उनसे लोगों से बचाव करें, ज़्यादा मिलने ना दें, और यही तरीका है। और मुझे उम्मीद है कि सितंबर तक इसके जो ग्राफ जो ऊपर जा रहा है वो नीचे आने की, सारी चीज़ों को देखने और समझने के बाद, ये मैं अपना पर्सनल कह रहा हूँ कि उसकी ग्राफ गिरने की आशा है। अच्छा, और डॉक्टर साहब इसके कोरोना वायरस जैसे चल रहा है, सरकार की तमाम प्रकार की गाइडलाइंस आ रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कम जाना है, अति आवश्यक हो तभी घरों से बाहर निकला जाए। तो ऐसे हालात में बाहर लोग निकलते हैं, अगर ज़रा सी भी लापरवाही बरतते हैं, उनका अंजाम क्या हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, लापरवाही तो बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट जो करे, ऐसे भी आप सोचिए छुआछूत की बीमारी जी। तो आपको, जैसे मेरा कहने का उद्देश्य ये है, गवर्नमेंट ने आपको एक चीज़ बता दी, अब गवर्नमेंट है, पुलिस है, सारी चीज़ कितना करेगी, कितना देखेगी, गाँव कहाँ पहुँचेगी, आप उसकी बात को ध्यान से समझिए। जैसे मैं कहता हूँ कि आप एक मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, एक ड्राइवर 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, तो आप ये मत देखिए कि वो गाड़ी इधर, आपको अपने आप बचाइए। सामने से गाड़ी आ रही तो आप अपने को बचाइए, उससे ये नहीं कि वो उधर से। तो कोरोना भी ये है कि अपने को बचाइए, जितना विलम्ब करें, जितना दूर हो, जितना दिन होगा, उतना अगर पकड़ेगा भी तो उसकी इंटेंसिटी, उसकी घातकता कम होगी, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। और एक चीज़ मैं बता दूँ, इनका जो कोरोना का कॉन्टैक्ट टाइम, जैसे आपने पूछा, कॉन्टैक्ट का एक मतलब छुआछूत का समय, छुआछूत का समय, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, छुआछूत का समय। जैसे आप यहाँ आके मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, तो कोरोना का एक टाइम होता है कि जैसे आप मान लीजिए, सपोज करिए कोई भी व्यक्ति, जैसे आप हो, आप यहाँ बैठो, मान लीजिए कोरोना, मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मान लो कि आप कोरोना पॉजिटिव संक्रमित थे, तो कोरोना का जो छुआछूत का समय है वो 30 मिनट है। 30 मिनट कहने का मतलब ये होता है कि बहुत, जैसे और अलग अलग जो एसोसिएशन है, तो कोई 10 मिनट कह रहा है, कोई 20 मिनट, लेकिन जो हमारी गाइडलाइंस है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, उसका छुआछूत का समय 30 मिनट रखा है। मतलब कोई भी, जैसे आप आए हो या मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, तो आप 30 मिनट से अगर कम रहेंगे और प्रिकॉशन लेते हुए मेरे साथ, यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह, अगर 30 मिनट से कम रहेंगे, जब आप या चाहे मैं कोरोना हूँ, तो हम दोनों का एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं होगा। इसमें चांसेस ये होता है कि मोर देन 30 मिनट, यानी 30 मिनट से जब ज़्यादा रहेंगे तब आपको कोरोना होने की संभावना बनी रहती है। जैसे कोई डॉक्टर है, जैसे मैं डॉक्टर या कोई डॉक्टर है जो 20 पेशेंट देख रहा है दिन भर में, या 50-100 देख रहा है, एक पेशेंट को कितना समय लेगा? 4 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट लेता है, 30 मिनट तो लेता नहीं। तो उसको अगर प्रिकॉशन के साथ सारी चीज़, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब सैनिटाइज वगैरह के बाद, तो आप कोरोना के चांसेस बहुत कम है। और ऐसे जैसे कोई सर्जन डॉक्टर है जिसकी सर्जरी समझ लीजिए 30 मिनट से ज़्यादा है, मोर देन 30 मिनट, तो वो ऑपरेशन करता है तो उसको दिक्कत रहती है। तो यहाँ पे अगर 30 मिनट से ज़्यादा अगर
वो टाइम लेता है, तो आपको यहाँ 2 सर्जन होना चाहिए। अगर जिसकी सर्जरी 30 मिनट से ज़्यादा, तो कोरोना के चांसेस नहीं। ऐसे ही एक डेंटल सर्जन है, दांत का डॉक्टर जो है, तो जैसे वो एक्सट्रैक्ट करता है, दांत को निकालता है, तो कितना लगता है, 4-5 मिनट, तो उसको भी संभावना नहीं है। लेकिन जैसे RCT करता है, रूट कैनाल वगैरह करता है, तो उसमें समय जो है 30 मिनट से ज़्यादा लगता है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे 2 दांत के डॉक्टर होने चाहिए। इसी तरह जैसे आप कोई रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं या होटल वगैरह में, तो वहाँ अगर 30 मिनट से कम रहते हैं जब कोई कोरोना पेशेंट है, तो आपको चांसेस नहीं होते। मेरा कहने का उद्देश्य है कि इसका छुआछूत का समय 30 मिनट है। भीड़ में भी आप जाते हैं 30 मिनट से कम रहिए, प्रिकॉशन सारा ले लीजिए, तो इंशाल्लाह आपको कोरोना नहीं होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत करने। ये थे डॉक्टर वासिक साहब सरायमेर में। इस वक्त उनके क्लिनिक पर हम लोग मौजूद थे और उनसे खास बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर वासिक साहब का कहना है अगर कोरोना वायरस से हमको बचना है, खुद को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है और सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करने की ज़रूरत है और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कम जाने की ज़रूरत है। और उन्होंने बताया कि 30 मिनट तक से अधिक या 30 मिनट तक अगर हम किसी के संपर्क 30 मिनट से कम, 30 मिनट से कम अगर वो कोरोना पॉजिटिव है, 30 मिनट से कम अगर वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट भी है, और सोशल मतलब प्रिकॉशन यानी सोशल डिस्टेंसिंग 3 फीट की और मास्क और सैनिटाइज करके रहेंगे, तो आपको कोरोना नहीं होगा। तो तमाम प्रकार की सतर्कता और जो सजगता है वो बरती जाए। आप सब तमाम प्रकार की जो जानकारी थी डॉक्टर साहब ने दी और ऐसे हालात में देश के डॉक्टर और पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी कोरोना वॉरियर बन के सामने आ रहे हैं और देश को कोरोना की इस जंग में जिताने में लगे हैं। लेकिन ये तभी हो पाएगा जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने राष्ट्र संबोधन में कहा था कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, कोरोना से जंग जीतनी है तो अपने अपने घरों में रहना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तब तक के लिए दीजिए आप हमें इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ। न्यूज़ टाइम नेशन।